friends, I'm Anupama Singhal from National Academy of Commerce, a premium coaching institute for CA, CS and CMA students. Friends, अपनी रिवीजन सीरीज जो हम लोगों ने बिगिन करी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस के थ्रू, उसमें आज हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. फ्रेंड्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें लास्ट 4 अटेम्प्ट यानी कि जब से आपका सी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ है तब से इसमें बराबर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 10 मार्क्स की सॉलिड कवरेज आपको देता है और बिलीव मी एक इंटरेस्टिंग और वेरी इजी चैप्टर है. तो आइए हम लोग बिगिन करते हैं इसके ट्रू फॉल्स और अपने कंसेप्ट्स को और क्लियर करते हैं. और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं. मेरा नंबर स्क्रीन पे बराबर रन कर रहा है और इन द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपका नंबर एक बार शेयर भी कर दूंगी. सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. So the first question is, bank reconciliation statement is prepared to arrive at the bank balance. क्या आपको लगता है bank reconciliation is prepared to arrive at the bank balance? BRS is prepared to arrive at the bank balance. देखिए, BRS स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा जो पैसा होता है उसको हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं. ठीक है, अब हम एक बुक्स अपने पास मेंटेन करते हैं, बैंक बुक अपने पास मेंटेन करते हैं और साइमल्टेनियसली बैंक भी अपने कस्टमर का एक लेजर अकाउंट मेंटेन करता है जो कि जिसका स्टेटमेंट हमें एक पासबुक के फॉर्म में मिलता है. तो एक हमारे पास कैश बुक है जो कि कस्टमर अकाउंट होल्डर खुद अपने पास मेंटेन करता है, दूसरी एक पासबुक होती है. तो कई बार इन हमारे ही पैसे हमने बैंक में जमा करा, तो आई थिंक ये दोनों बैलेंसेस टैली करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए. कैश बुक एंड पासबुक दे शुड बी इक्वल, बट ये कई बार डिफरेंसेस के साथ हमें सामने आता है. हमारी कैश बुक में कुछ और बैलेंस, पासबुक में कुछ और बैलेंस. तो ये डिफरेंसेस क्या है, इन्हीं को रिकंसाइल करने के लिए हम बीआरएस स्टेटमेंट बनाते हैं. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीआरएस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू अराइव एट द बैंक बैलेंस. आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? आइए देखते हैं. फॉल्स. क्यों? हमें बैंक बैलेंस पर अराइव करना है? नहीं. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल एंड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द सेम एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑन पर्टिकुलर डेट. सो ये बैंक बैलेंस पे अराइव नहीं करना होता है, हमें यहां पे करना होता है reconciliation of the differences between bank column of cash book and passbook. So this is the correct answer. So ध्यान रखिएगा, एक स्टेटमेंट है जो कि आपके डिफरेंसेस को रिकंसाइल करता है बिटवीन योर कैश बुक एंड द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय द बैंक, दैट इज द पासबुक. If the balances for cash book and passbook are the same, there is no need to prepare a reconciliation statement. चलिए टिकटॉक के साथ हम लोग भी सोचते हैं. अभी हमने देखा या डिस्कस करा
कि हमारी कैश बुक और पासबुक में कुछ डिफरेंसेस होते हैं बैलेंसेस में। सपोज हमारी कैश बुक कहती है कि आपका बैंक में 1,50,000 डिपॉजिट है, बैलेंस है, बट आपका पासबुक शो कर रहा है 1,35,000, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 15,000। हमें उसी 15,000 के डिफरेंस को खोजना है, ढूंढना है और रिकंसाइल करना है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कैश बुक और पासबुक में कोई भी डिफरेंस नहीं है तो हमें रिकंसिलेशन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, यानी कि कैश बुक में भी 1.5 लाख और पासबुक में भी 1.5 लाख, तो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। लेट्स सी, फॉल्स। ये कह रहा है फॉल्स, क्यों? देखते हैं। Bank reconciliation statement is prepared to find out the causes of difference individual items of cash book and passbook, even if the balance as per cash book and passbook are the same। देखिए कई बार हमारी पासबुक और जो बैंक बुक है वो सेम बैलेंस शो करती है। सेम बैलेंस कैश बुक एंड पासबुक, स्टिल देयर कैन बी सम डिफरेंसेस। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जो कि आपस में निगेट हो गए हैं, या कुछ ऐसी फिगर्स हैं जो कि दोनों साइड के इफेक्ट को निगेट करके खत्म कर देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम है तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। स्टिल वी शुड प्रिपेयर अ बीआरएस टू गेट एन एश्योरेंस कि हमारी कोई भी फिगर या कोई भी चेक्स अनक्लियर नहीं रह गए हैं, कोई भी एक्सपेंसेस ऐसे हैं, कोई भी चार्जेस हैं, इंटरेस्ट है जो कि बैंक ने हमारे ऊपर लगाए हैं या हमें इंटरेस्ट दिया, वो हमने अपनी बुक्स में नहीं चढ़ाया है। बहुत सारे डिफरेंसेस को मिलके एक इफेक्ट निगेट हो सकता है। तो स्टिल प्रिकॉशनरी साइड पे और एश्योरेंस के लिए हमें ये स्टेटमेंट जरूर प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो दिस वाज द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। Direct collection received at the bank on behalf of its customers will increase the balance as per the bank passbook as compared to the balance as per the cash book। देखिए बच्चों, जब हमारा बैंक अकाउंट होता है तो बहुत से अमाउंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से वो अकाउंट्स हैं। जैसे हम कह सकते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन डिबेंचर्स एंड शेयर्स, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स या अदर डायरेक्ट डिपॉजिट्स। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे हमारे को आजकल जो अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं, डिबेंचर्स होल्ड करते हैं, तो कंपनीज ने फिजिकल फॉर्म में, चेक के फॉर्म में पेमेंट्स बंद कर दी हैं और ऑनलाइन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिकली वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में उतना अमाउंट इंटरेस्ट और डिविडेंड का ट्रांसफर कर देते हैं। बट दिस ऑल्सो इंटीमेट द शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर वाया ईमेल या थ्रू मैसेजेस, जो कि कस्टमर्स कई बार इग्नोर कर देते हैं, उन्होंने देखी नहीं होती मेल या मैसेजेस, या देख के ये दिमाग में नहीं आता कि इसकी एंट्री हमें बुक्स में करनी है। सो
वो एंट्रीज हमारी बुक्स में, कैश बुक में नहीं होती, बट पासबुक में ये एंट्री हो जाती है। सिमिलरली हमारे कस्टमर्स कई बार हमारा पेमेंट डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का बहुत ज्यादा चलन है। चेक देना या फिजिकल कैश का मूवमेंट कम हो गया है। वेरियस मोड्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं जो कि हमारे यहाँ हो जाते हैं। अदर डिपॉजिट्स लाइक हमारी कहीं हाउस प्रॉपर्टी है, हमारे टेनेंट्स, उन्होंने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में कैश जमा कर दिया है। इस तरह से कई ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। तो अब एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। डायरेक्ट कलेक्शन रिसीव्ड बाय द बैंक, यानी बैंक के पास डायरेक्ट कलेक्शन आ गया हमारे बिहाफ पे। विल इंक्रीज द बैंक बैलेंस एज पासबुक, ऑब्वियसली बात है, पासबुक में तो बैलेंस बढ़ गया ना, पर हमने तो नोटिंग करी नहीं अपनी कैश बुक में। करिए नहीं करिए, हमने आपको पता है कि शेयर्स पे इंटरेस्ट, डिवेंचर्स, इन सब पे जो मिलता है कंपनीज इंटीमेट करती हैं, स्टिल हम लोग इग्नोर कर देते हैं या ओवरलुक कर देते हैं और हम अपनी बुक्स में एंट्री नहीं करते हैं। ये हमें तब ध्यान आता है जब हम बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आता है, तब हम देखते हैं, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस देखते हैं, तब हमें पता चलता है। तो जैसा मैंने बताया, वेरियस डायरेक्ट डिपॉजिट्स होते हैं, तो वो हम अपनी बुक्स में नहीं कर पाते हैं और तभी करते हैं जबकि हम बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं। सो द आंसर शुड बी ट्रू। क्यों? जैसा कि मैंने आपको सारा एक्सप्लेन करा है, एक बार यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बढ़, बिकॉज अनलेस द कस्टमर इज इन्फॉर्म्ड एंड रिकॉर्ड्स द कैश बुक, यानी कि कस्टमर को इन्फॉर्म किया गया है और वो रिकॉर्ड भी कर ले। लाइक मैंने आपको शेयर्स और डिबेंचर्स का एग्जांपल दिया कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट, शेयर पे डिविडेंड कंपनीज इंटीमेट करती हैं, स्टिल मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स उस मैसेज को पढ़ तो लेते हैं, मेल चेक कर लेते हैं, स्टिल उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं होती है। सो द डिफरेंस comes into force. The balance as per cash book will remain lower as compared to the balance as per passbook. तो बच्चों एक बहुत सिंपल चीज है, बैंक यूजुअली जो होता है रिकॉर्डिंग्स जैसे उनके पास उन्होंने कर ली, पर हमने जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है तब हमने रिकॉर्डिंग करी, जो डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक है। तो ये भी एक मेजर रीजन ऑफ डिफरेंसेस आता है जो कि हमारी पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेस में डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक नीड होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। While preparing a BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, taking the balances per cash book as starting point, wrong credit in the passbook is subtracted. ये कह रहा है अगर हम बिगनिंग पॉइंट हमारी कैश बुक का लेते हैं, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक, इन्होंने कुछ नहीं लिखा है तो दैट इज फेवरेबल बैलेंस। तो ये कह रहा है रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक इज क्रेडिटेड, इज सब्ट्रैक्टेड, यानी कि बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया है। पासबुक में बैलेंस इंक्रीज्ड है, ठीक है। एक बहुत सिंपल एस्पेक्ट आपको मैं बताती हूं, यहां पे हमारे पास 4 साइड्स है, कैश बुक की डेबिट साइड, कैश बुक की क्रेडिट साइड, बैंक की डेबिट साइड एंड बैंक की क्रेडिट साइड। यानी कि अगर हम 4 एस्पेक्ट्स चेक करें, अमाउंट्स डेबिटेड इन कैश बुक नॉट credited in passbook, second amounts credited in cash book not
डेबिटेड इन पासबुक। ठीक है, हमने यहाँ पे अपनी कैश बुक कवर कर ली। नाउ मूविंग ऑन टू अमाउंट्स डेबिटेड इन पासबुक नॉट credited in cash book, amounts credited in passbook not debited in cash book। तो बच्चों जब भी हम रिकंसिलिएशन बनाते हैं ध्यान रखिए कि यू हैव टू गिव द स्ट्रेस टू नोट कि जो चीज नहीं करी गई है, what that has not been done should be done। यानी कि कह रहा है कि बैंक ने क्या करा, while preparing a BRS taking the balance as cash book starting point, wrong credit in the passbook is subtracted। यानी कि रॉन्ग क्रेडिट, अमाउंट्स क्रेडिटेड इन पासबुक नॉट डेबिटेड इन कैश बुक, तो हम भी उसको डेबिट कर देंगे। तो डेबिट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, इज इट सब्ट्रैक्टेड और एडेड? सोचिए, तब तक हम लोग आंसर देखते हैं। फॉल्स। कैसे? While preparing a BRS, taking the balance as per passbook as a starting point, wrong credit in passbook is added। चलिए देखते हैं हम लोगों ने क्या इसको एनालाइज करा था। ये देखिए, डेबिट ऐड करना होगा आपको, नॉट सब्ट्रैक्टेड। डेबिट डेबिट ऐड होगा। ध्यान रखिए आपके पास 4 साइड्स हैं, कहीं से भी आप बिगिन करिए, आप इस नोट पर कंसंट्रेट कर जाइए और जो नहीं हुआ उसको कर दीजिए, और जो आपका बिगिनिंग पॉइंट है उसमें रिस्पेक्टिव एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली जो होना है वो आप कर दीजिए। तो रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक विल बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, in balance sheet, bank balance as per amended cash book appears and not as per passbook। ये क्या चीज है? amended cash book क्या है? unamended cash book ये क्या है? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कस्टमर की, इसमें हम शो करते हैं कैश बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बच्चों अमेंडेड एंड अनअमेंडेड, ये आपका अमेंडेड कैश बैलेंस, मतलब कि हमने बुक लिखने में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में कुछ भी अगर एरर्स करे हैं, जो एरर्स हमने अपनी बुक्स में करे हैं उनको हमें रेक्टिफाई करना होगा। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जो कि हम जर्नल प्रॉपर के थ्रू पास करते हैं। ठीक है, तो जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस प्रिपेयर करते हैं, उससे पहले हमारा एक स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस का, समराइजिंग। तो वहां पे हमारे को कई बार एरर्स लोकेट होते हैं, तो उन एरर्स को हम रेक्टिफाई करके फिर एक फाइनल बैलेंसेस पे अराइव करते हैं, और हमारी जो बैलेंस शीट होती है इसमें अमेंडेड कैश बुक बैलेंस अपीयर करता है। पासबुक से तो करता ही नहीं है, पासबुक तो एक बैंक का स्टेटमेंट है,
ये बैंक स्टेटमेंट है, मेंटेन्ड बाय बैंक। तो बैलेंस शीट में अमेंडेड कैश बुक बैलेंस अपीयर्स। चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। बैलेंस शीट, in balance sheet bank balance as per amended cash book appears and not as per passbook. False. In balance sheet bank balance as per amended cash book appears. मैंने आपको बताया amended जो भी हमारे बुक्स अकाउंट्स में एरर्स हुए हैं उनको हम रेक्टिफाई करते हैं, देन हम करेक्टेड बैलेंसेस पर अपीयर होके आकर उस बैलेंसेस को हम अपने फाइनल अकाउंट्स में शो करते हैं। अब जहां तक पासबुक की बात है, पासबुक इज अ स्टेटमेंट मेंटेन बाय द बैंक। उनके जो भी कस्टमर्स हैं, हम भी उनमें से एक कस्टमर है, और हमारा स्टेटमेंट वो अपने पास मेंटेन कर रहे हैं, तो उससे हमें मतलब नहीं है। हम बात करते हैं जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, उसमें जो बैलेंस आ रहा है वो हमारे बैलेंस शीट में शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक रिकंसिलिएशन इज अ स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक। बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा, बीआरएस जो है बीआरएस इज अ स्टेटमेंट required to reconcile the differences between cash book and passbook। ये एक स्टेटमेंट है, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ your books of accounts। ये एक स्टेटमेंट है which merely facilitates to locate various types of errors या frauds या other reasons of differences। So let's see the answer। False. It is not part of a cash book। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, बैंक रिकंसिलिएशन इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक। क्या लगता है आपको? भैया बैंक के पास तो हजारों लाखों कस्टमर्स हैं, सबका अकाउंट रखता है, तो वो जो उसके ट्रांजैक्शन है उन बेसिस पे अपना अकाउंट मेंटेन करता है। बट कस्टमर एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अपने पास भी मेंटेन करता है कि हमने क्या पैसा बैंक में जमा करा, क्या विड्रॉ करा। तो कस्टमर को लगता है भाई मेरे पास इतना पैसा बैंक में होना चाहिए, बट जब वो स्टेटमेंट रिसीव करता है बैंक से तो पता चलता है कुछ डिफरेंस है उसमें। तो क्या ये आपको लगता है बैंक की जरूरत है रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करने की? नहीं बच्चों, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि वो अगर उसको लग रहा है डिफरेंस है तो वो अपने एंड पे स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है टू फाइंड आउट द रीजंस ऑफ द डिफरेंसेस और उन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करे। ठीक है, तो लेट्स सी द आंसर। फॉल्स। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक कंसेप्ट्स है, ये क्लियर आपको इजीली रहेगा और याद भी रहेगा। क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक मींस ओवरड्राफ्ट। सबसे पहले समझते ओवरड्राफ्ट क्या होता है। देखिए, अगर मेरे पास
10,000 रुपए हैं तो मैं क्या उससे ज्यादा खर्च कर सकती हूँ? या आपके पास है 10,000 रुपए, आप उससे ज्यादा खर्च कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। बट अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 पड़े हैं तो क्या बैंक से 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर सकते हो? शायद नहीं। बट एक कंसेप्ट होता है ओवरड्राफ्ट। तो बैंक्स जो अपने गुड कस्टमर्स होते हैं, जिनके बैंक बैलेंसेस अच्छे रहते हैं, जो टाइमली पेमेंट करते हैं, ये सब चीजें, उनको बैंक एक फैसिलिटी देता है कि भैया आपको किसी क्लाइंट को अर्जेंट पेमेंट करना है और आपके अकाउंट में इस समय पैसा नहीं है, यू बीइंग अ गुड कस्टमर, हम आपको एक फैसिलिटी देते हैं, आप अपने क्लाइंट को पेमेंट कर दीजिए और जो बैलेंस शॉर्ट है आप वो ड्यू कोर्स में इतने टाइम तक जमा कर दीजिए, जिससे आपके एक क्लाइंट का रेपुटेशन खराब नहीं हो। तो दिस इज कॉल्ड टेम्पररी ओवरड्राफ्ट। ये इसी तरह के ओडी लिमिट्स वगैरह भी बैंक्स देता है, वो अलग चीज होती है। तो यहाँ पे कह रहा है क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक मीन्स ओवरड्राफ्ट। चलिए हम इसका समझते हैं ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है। देखिए दो बुक्स हैं, सॉरी, एक हमारे पास होती है कैश बुक और एक है पासबुक। यहां पे बात हमारी हो रही है पासबुक की। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपका किस टाइप का अकाउंट है? दिस इज योर पर्सनल अकाउंट, जहां पे रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं डेबिट की और क्रेडिट की, तो हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम अपने बुक्स में क्या करते हैं? बैलेंस बढ़ाते हैं। और पैसा जा रहा है तो हम रिड्यूस कर देते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, हमारा पैसा हमने बैंक में जमा करा है तो हमारे लिए क्या एसेट है ना, संपत्ति हमारी। भाई हमने ये अपने पास रखने के, हमने बैंक में एक सिक्योर जगह पे रख दिया, बट क्या ये बैंक के लिए भी एसेट है, उसकी संपत्ति है? नहीं बच्चों, वो बैंक की लायबिलिटी है। वो लायबिलिटी कि वो पैसा मेरा है, मैं जब मांगूंगी तो बैंक वो पैसा मेरे को देगा। इसने XYZ कस्टमर्स जितने हैं उनका पैसा भी बैंक खाते में जमा होगा। तो जब भी वो कस्टमर्स बैंक जाएंगे कि भैया मेरे खाते में 1 लाख रुपए जमा है, मुझे 25,000 रुपए चाहिए, तो बैंक की जिम्मेदारी वो पैसा वो बैंक देगा। दिस मीन्स जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट इन बैंक इज asset for customer and liability for bank। तो दिस मीन्स हम जब डेबिट कर रहे हैं तो बैंक क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। और हम जब पैसा निकाल रहे हैं, डेबिट मीन्स हम यहां लिख सकते हैं डिपॉजिट, और ये विड्रॉल। तो बैंक बैलेंस हमारा रिड्यूस करेगा, यानी कि विड्रॉल से बैलेंस बैंक में कम होगा और डिपॉजिट से बैलेंस इंक्रीज होगा। This means cash book has a debit balance which you can say is a favorable balance, means हमारे पास पैसा है, बट बैंक
और कस्टमर में इनवर्स रिलेशन होता है। दिस मीन्स पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होगा, दैट इज फेवरेबल बैलेंस। तो क्या ये ओवरड्राफ्ट है? This is not overdraft. This is your favorable balance. Remember, हमारी कैश बुक में जो बैलेंस होगा उसका रिवर्सल आपके पासबुक में होगा। तो हमारे में फेवरेबल बैलेंस मीन्स डेबिट, तो पासबुक और क्रेडिट मीन्स दैट इज योर फेवरेबल बैलेंस। अंडरस्टूड? लेट्स सी द आंसर। फॉल्स। क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक मीन्स क्लियर बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस। सेकंड लास्ट पर्टिकुलर सीरीज, a bank reconciliation statement is prepared to reconcile the cash balance as per cash book and bank balance as per passbook. I think सही है यहाँ से, देखते हैं सही है कि गलत है। बच्चों को एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के एक एक वर्ड पे थ्रस्ट दीजिएगा, यानी कि एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी है। Reconcile the cash balance as per cash book with bank balance as per. We have to reconcile bank balance as per cash book and bank balance as per पासबुक। देखिए कैश बैलेंस हमारा कैश है, जो कि हमारे पास हार्डकोर कैश है, उससे बैंक से क्या मतलब है? जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या बैंक से, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हम बैंक से कर रहे हैं वही तो हमारा बैंक अकाउंट में जाएगा ना। हमारे डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम कैश का होता है, एक कॉलम बैंक का होता है। तो हम जो भी बैंक से ट्रांजैक्शन हो वही तो हम बैंक कॉलम में से लिखेंगे ना, वही तो हमारा बैंक बैलेंस अपीयर होगा। तो कैश बुक कैश बैलेंस से मतलब नहीं है, कैश इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। ये हमारे को देगा कैश बैलेंस, जो कि हमारे बैलेंस शीट में कैश बैलेंस आएगा। बैंक बैलेंस हमारे को आएगा बैंक अकाउंट के थ्रू, कैश बुक में बैंक कॉलम के थ्रू। तो हमें रिकंसाइल करना होता है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो यही मैंने कहा था आपको, ये पॉइंट बहुत ध्यान देना पड़ेगा पूछ क्या रहा है, क्योंकि जैसे फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, इसका आप आंसर आई एम 100% श्योर कि मैक्सिमम बच्चे यस देंगे, क्योंकि कैश बुक और पासबुक का रिकंसिलिएशन लिखा है वर्ड, इस वर्ड पे किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्लीज हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। सी द आंसर इज फॉल्स। A bank reconciliation statement is prepared to reconcile the bank balance. See, bank balance as per cash book with bank balance as per passbook. यानी कि बैंक बैलेंसेस को टैली करना बच्चों, कैश बैलेंस एक अलग डिफरेंट एस्पेक्ट है। So moving on to the last question. When balance as per cash book is the starting point. देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी केवल आपको इतना वर्ड दिया है when balance as per cash book is the starting point, तो this means आपको फेवरेबल बैलेंस ही अज्यूम करना है। You don't have to assume कि यहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, या सोचना ही नहीं है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। सिंपली फेवरेबल बैलेंस दैट इज डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो when balance as per cash book is the starting point, unpresented checks are subtracted. टिकटॉक को बजने देते हैं, हम लोग अपना समझते हैं।
अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स आर checks issued to someone या parties। हमने किसी को चेक दिया, हमने अपने किसी सप्लायर को चेक दिया, ठीक है, बट वो चेक अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। सपोज अनुपमा सिंघल ने मिस्टर एक्स को चेक दिया और मिस्टर एक्स ने वो चेक अभी बैंक में लगाया ही नहीं, अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट ही नहीं करा। कुछ भी रीजन हो सकता है, बैंक क्लोज हो सकता है, या वो भूल गए, या किसी और चीज में प्रीऑक्यूपाई हो गए और उसको डिपॉजिट नहीं कर पाए, या हमने जब रिकंसिलिएशन, एक होता है टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से एरर्स। देखिए, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब चेक इशू कर देते हैं, उसी समय एंट्री इज डन इन कैश बुक, बट बैंक का क्या है, बिजनेस ने यानी बी ने इशू करा चेक किसी सप्लायर को, इशू चेक, अब इस एस ने बैंक में डिपॉजिट करा, राइट। अब जब क्लियर होगा चेक, तब हमारे अकाउंट से बैलेंस माइनस हो जाएगा। तो बैंक कब एंट्री करेगी? बैंक एंट्री करेगी यहां पर, बैंक विल डू द एंट्री इन our account at this point of time। और हमने कहां पे कर दिया? हमने यहीं पे कर दिया। तो ये जो टाइम डिफरेंस है, ये आपका रीजन ऑफ डिफरेंस हो जाता है। तो अब हमने जिस रिकंसिलिएशन में तब तक चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ था, या कस्टमर ने चेक लगा दिया, वो प्रेजेंट नहीं, क्लियर नहीं हुआ है, या कस्टमर ने चेक लगाया ही नहीं है। तो ये क्या कह रहा है? When balance is the starting point, unpresented checks are subtracted। यानी कि हमने बैलेंस एज पर कैश बुक हम ले रहे हैं, बच्चों आपके इंस्टीट्यूट के मैट में पेज 3.1 पे एक बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप कैसे डील करोगे, डिफरेंट रीजंस ऑफ, जो रीजंस हैं डिफरेंस के, उनको क्या ट्रीटमेंट देना है, वो वहां पर डिस्कस्ड है। सपोज ये आपका अनप्रेजेंटेड चेक्स, इनका हमें क्या करना है? अनप्रेजेंटेड चेक्स यानी कि हमने अपनी कैश बुक में इनको ऑलरेडी माइनस कर दिया है, यानी हमने क्रेडिट कर दिया है, बट बैंक हैज नॉट डेबिटेड। मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था हमें कहां कंसंट्रेट करना है, नॉट पर। वेयर वी हैव टू कंसंट्रेट? नॉट। तो डेबिट नहीं करा है तो चलो भाई हम लोग भी डेबिट कर देते हैं इसको, यानी कि ये हमारे इस बैलेंस में ऐड हो जाएगा, ना कि जो आपको क्वेश्चन में दिया है कि सब्ट्रैक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या आंसर है। When balance cash book is the starting point, unpresented checks are subtracted. False. They are added, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। तो बच्चों जब भी बीआरएस बनाइएगा, अपने चारों साइड्स को, कैश बुक की क्रेडिट डेबिट, पासबुक की डेबिट क्रेडिट, हमने ये क्रेडिट कर दिया बट यहाँ डेबिट नहीं हुआ,
यहाँ डेबिट कर दिया बट यहाँ क्रेडिट नहीं हुआ है, यहाँ क्रेडिट कर दिया बट यहाँ डेबिट नहीं हुआ है, यहाँ डेबिट कर दिया यहाँ क्रेडिट नहीं हुआ है। ये हमारे पास 4 एस्पेक्ट है, इनमें नॉट पे कंसंट्रेट कर दिया, जो चीज नहीं हुई है उसको कर दिया। 100% श्योर आपका रिकंसिलिएशन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए एक बार वापस हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। अब ये देखिए, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। सपोज हमारे पास 25 जैन को कैश बुक में 10,000 रुपीज, हमें एज्यूम कर लेते हैं हमारे पासबुक में भी 10,000 रुपीज है। ऑन 27 जैन हमने गुड्स परचेज करे फॉर 3,000 और एंड issued a check to customer या सप्लायर। ठीक है, हमने 27 जैन को अपनी बुक्स में ये 3,000 रुपीज माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि हम अपने बुक्स में तुरंत एंट्री करते हैं जब हम चेक इशू करते हैं, या इन केस कोई चेक आता है तो हम उसे रिसीव करते हैं तो भी हम तुरंत एंट्री हमने यहाँ पे कर ली। एंड वी डू अ मंथली रिकंसिलिएशन, हमने अपनी पॉलिसी बना रखी है, हम हर मंथ में रिकंसाइल करेंगे। सो ऑन 31 जैन या से 1 फरवरी हमने रिकंसिलिएशन बनाया, बट हमने देखा हमारा तो बैलेंस 7,000 आ रहा है, बट बैंक का 10,000 ही है, तो ये 3,000 रुपये कहां गया? 3,000 का डिफरेंस है। दिस मीन्स ये 3,000 का चेक अभी बैंक में आया ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, ईदर नॉट प्रेजेंटेड या प्रेजेंटेड लेट, सो नॉट क्लियर्ड एज इट इफेक्टिवली 3,000 रुपए हमारे बैंक बैलेंस से माइनस नहीं हुआ। तो बच्चों जब हमने यहाँ माइनस कर दिया था तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ डिफरेंसेस रिकंसाइल करना है, तो हम इसको ऐड बैक कर देंगे, इसको हम यहां से ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा बैलेंस टैली हो जाएगा। तो ये है अनप्रेजेंटेड चेक्स का हम इसे ऐड बैक क्यों कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूं, वो शीट तो इसमें आइएगा अपने बुक के। बच्चों ये देखिए, ये आपके स्टडी मैट का पेज नंबर 3.14 है, जहां पे आपके जो 4 ऑप्शन थे, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, इनमें आपको जो कॉजेज ऑफ डिफरेंस है उनको कैसे ट्रीट करना है। तो ये हमने देखा चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, यानी कि अनप्रेजेंटेड चेक्स। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। सो ये यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, इस चार्ट को पढ़िए, समझिए, आपका रिकंसिलिएशन चैप्टर बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। और बच्चों देखिएगा, ये जो आपका फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये आपका टैली करता है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि फेवरेबल का अपोजिट अनफेवरेबल आ गया, कैश बुक का अपोजिट पासबुक आ गया। तो अगर ये आपने इसको मास्टर कर लिया तो यू कैन डू दिस वन। क्योंकि अपने रास्ते जाना ज्यादा इजी होता है, बजाय कि दूसरे का रास्ता पकड़ के चले तो थोड़ा टफ होता है। तो हम लोग अपना रास्ता पकड़ के चलते हैं, उसको परफेक्ट करते हैं। सिमिलरली अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ये टैली करता है आपका इसके साथ, कैश बुक पासबुक। सो आप अपना कैश बुक का फेवरेबल अनफेवरेबल अगर आपको अच्छी तरह समझ आ जाता है तो यू कैन इजीली पासबुक से स्टार्टिंग पॉइंट लेके आप क्वेश्चंस किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई भी आपको बच्चों दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरी एडवाइस है इस शीट को जरूर पढ़िए, समझिए। आपको कहीं भी डाउट आता है
You can call me on 950-655-4198 और व्हाट्सएप में एट द सेम नंबर। किसी भी प्रकार का कोई डाउट, क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट या कोई आप खुद क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें डाउट आता है तो आप मेरे को प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। और बच्चों स्टडी हार्ड एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं, बट बी कंफर्टेबल, काम, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली मेंबर्स एंड कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू वेरी मच।